नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण कथन एवं काव्य पंक्तियाँ। सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं और पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में हम इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न है, सत्से या के दो हरे जो नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है। यूपी पीजीटी 2013 में प्रश्न आया है और सही उत्तर इसमें विवादित प्रश्न है, सही उत्तर दिया नहीं गया। नावक का जो अर्थ होता है वो छोटा तीर या मधुमक्खी का डंक होता है। तो इसमें नावक का अर्थ क्या दिया है, नायक, बहेलिया, नाविक या नाव का। तो प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किया गया। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रसिक प्रिया, काव्य प्रकाश, ललित ललाम, रस रहस्य। निम्नलिखित सूचियों का सही सुमेलन इस प्रकार है। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है, काव्य प्रकाश चिंतामणि, ललित ललाम मतिराम और रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है वो क्या है। और सही उत्तर है ए, नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। केवी पीजीटी 2015 में प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। ये प्रश्न केवी पीजीटी 2015 में प्रश्न है और सही उत्तर है बी, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है। रीतिकाल का कवि होने के कारण भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण को अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया। दोहों में अलंकारों की परिभाषा दी गई है तथा कवित्व एवं सवैया के छंदों में उदाहरण दिए गए हैं जिनमें शिवाजी के कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, मतिराम की जो भाषा है वो क्या है। केवी पीजीटी 2015 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, साहित्यिक ब्रजभाषा। मतिराम की भाषा है वो साहित्यिक ब्रजभाषा है। शुक्ल जी ने लिखा है कि मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। मतिराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर भाई थे। मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है। ये प्रश्न केवी पीजीटी 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, घनानंद। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद हैं। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में बुलंदशहर में हुआ। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला थे। इनकी प्रेयसी का नाम सुजान था। इनके रचित ग्रंथ हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रसकेली वल्ली और यमुनायश। अगला प्रश्न है, कवित्व रत्नाकर किस भाषा में रचित है। जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2012 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, ब्रजभाषा। कवित्व रत्नाकर सेनापति द्वारा रचित ब्रजभाषा में रचित रचना है। इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन किया गया है। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम जो रीति ग्रंथ माना जाता है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और उनका प्रिय अलंकार श्लेष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में है। जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2012 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, मतिराम। मतिराम रीतबद्ध परंपरा के कवि हैं। रीतबद्ध परंपरा के अन्य कवि हैं चिंतामणि, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, देव आदि। और बिहारी लाल जी रीत सिद्ध कवि तथा घनानंद, बोधा ठाकुर और आलम रीत मुक्त कवि हैं। प्रश्न है, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य शुक्ल ने का यह कथन किस कवि के लिए है। जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2015 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, सेनापति। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। शुक्ल जी का यह कथन सेनापति के लिए है। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है।
इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है और सही उत्तर इस प्रकार है। चिंतामणि, रसविलास, रसलीन, रस प्रबोध भिखारीदास की रचना है रस सारांश और मतिराम की है रसराज। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता। जीआईसी पीजीटी 2015 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी आचार्य चिंतामणि। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता आचार्य चिंतामणि हैं। चिंतामणि द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्त विचार और रामायण। अगला प्रश्न है कि सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होए, शब्द अरता को कवित्त विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए चिंतामणि। कोमल शब्द निबंध व्रत अलंकार मोहन चित्त, काव्य शब्द शोभा रहे, इनके बाहु पाश कवि गहे। तो यह चिंतामणि की रचना है और यह केशवदास का ये वाली पंक्ति है, ये दोनों केशवदास की काव्य पंक्तियां हैं। प्रश्न है हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। ये प्रश्न जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए रसिक प्रिया केशवदास। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ आचार्य केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया 1591 ईस्वी को माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कुछ विद्वान कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम कृत तरंगिनी रचना को कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से आचार्य चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। प्रश्न है माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? ये प्रश्न जीआईसी पीजीटी 2009 आश्रम पद्धति परीक्षा 2012 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी आलम। आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित तथा श्याम स्नेही आलम की रचनाएं हैं। विरह वारिस तथा इश्क नामा कवि बोधा की रचनाएं हैं। ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक और ठाकुर की काव्य कृतियां हैं। गंग पदावली, गंग पच्चीसी तथा गंग रत्नावली गंगा प्रसाद की रचनाएं हैं और ये अकबर के दरबारी कवि थे। भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? डाइट पीजीटी परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए कवि देव। उपयुक्त दी गई पंक्ति कवि देव की है। देव का मूल नाम देवदत्त था। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भावविलास, अष्टयाम, देवचरित और रसविलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान, विनोद। प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? ये प्रश्न केवीएस पीजीटी 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी बिहारी, मतिराम, घनानंद और भूषण। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, मतिराम की है रसराज, ललित ललाम, घनानंद की रचनाएं हैं सुजानसार, इश्कलता, भूषण की है शिवराज भूषण। अगला प्रश्न है पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? एनवीएस पीजीटी 2014 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी पद्माभरण। पद्माभरण पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। पद्माकर की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचाशा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पच्चीसी, अली जाह प्रकाश और राम रसायन। अगला प्रश्न है मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है। दिल्ली केवी पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी ललित ललाम। मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है। मतिराम द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। जबकि कृष्णायन के रचयिता द्वारिका प्रसाद मिश्र तथा जगत विनोद के रचयिता पद्माकर हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है? केवी पीजीटी परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आया है।
सही उत्तर है बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है। डॉक्टर ग्रेसन ने आदिकाल को चारणकाल और रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा है। पंडित और प्रवीणन को जोड़ चित्त हरे सो कवित्त कहावे, यह किस कवि का कथन है? यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, ठाकुर। पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरे सो कवित्त कहावे, इसकी कथन कवि ठाकुर की है। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। प्रश्न है, पंक्ति है, लिखन बैठी जाके सभी गहे गए गर्व गरूर भर न कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपरोक्त दोहे के उपरोक्त संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे। और ये यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, कि दोहे के संदर्भ में चित्रकार जब चित्र बनाकर मिलाया तब तक नए रूप में स्वरूप बदल लिया, इसी कारण चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, भर रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक तामे खनक चूरिन की, यह किस कवि की छंद की पंक्तियां हैं? यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें कवि देव, सी। सही उत्तर है सी, कि यह कवि देव की काव्य पंक्तियां हैं। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित और प्रेम चंद्रिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, केशव, सेनापति, देव और पद्माकर। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में, मृत्यु सन 1617 ईस्वी में। सेनापति 1589, देव 1673 से 1767, पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? ये प्रश्न हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में आया है और सही उत्तर है ए, कवि घनानंद। घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है, ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी बुलंदशहर में हुआ। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। इनकी काव्य कृतियां हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलीवल्ली और यमुना यश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, घनानंद। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद हैं। घनानंद की रचनाएं हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलीवल्ली और यमुना यश। जगदिनोद की रचना किस कवि ने की है? ये प्रश्न यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, पद्माकर। जगत विनोद, यहाँ पे विनोद आएगा। जगत विनोद की रचना रीतिकालीन कवि पद्माकर ने की है। पद्माकर द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और राम रसायन आदि। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।